नमस्कार, मैं मोहित कुमार और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी हरियाणा। मैं आज गुरुग्राम की एक ऐसी शख्सियत के साथ हूं जिसने हालांकि एक किताब लिखी है अपने देश के लिए। कोरोना के समय खाली थे तो सोचा कि कुछ ऐसा किया जाए कि जो देश के काम आए। मगर इनका एक इतिहास और मैं बता दूं कि कृष्णा फर्नीचर के मालिक हैं और जिस समय चाइना का विरोध पूरे भारत देश में देखने को मिल रहा था तो ये गुरुग्राम एक ऐसे पहले व्यापारी थे जिन्होंने अपने ही फर्नीचर का त्याग कर दिया था, जो कि चाइना से बनकर आया था और उसको सरेआम चौराहे पर रखकर आग लगा दी थी। वो खबर भी हमने आपको दिखाई थी और आज एक खबर फिर हम आज आपके सामने लेकर आए हैं पंजाब केसरी के माध्यम से। तो हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके क्या क्या बातें जो है किताबों में लिखी हैं और ये किताब जो है समाज के लिए या फिर इस देश के लिए कितनी अच्छी साबित होगी। सर, स्वागत है आपका पंजाब केसरी टीवी पर। थैंक यू सर, जो किताब लिखी है आपने, उस किताब को लिखने का मकसद क्या है? उस किताब को लिखने का मकसद क्या है, मैंने जो अपनी लाइफ में देखा कि हमें क्या क्या परेशानियाँ आई और हम कोरोना में खाली थे, तो हमने उस परेशानी को ही इसमें किया कि उसको कैसे दूर किया जाए, उसका दूर करने का क्या उपाय है, गवर्नमेंट कैसे उसको दूर करे, रेवेन्यू भी ना घटे और लोगों को परेशानी भी ना हो। तो वो सारे उपाय हमने इसमें दिए हैं। ना तो गवर्नमेंट का रेवेन्यू घटेगा और लोग बिल्कुल शांति से अपना समय निकालेंगे, उनको कोई परेशानी नहीं होगी। दिन दुगने रात चौगुने देश तरक्की करेगा। अगर इसके हिसाब से हम व्यवस्था को आगे बढ़ाएंगे तो मेरा ऐसा मानना है। किताब का क्या नाम रखा है आपने? मेन तो ये है कि इस बदलाव को लोग बाग देख रहे हैं कि ये बदलाव कब आएगा, ये लोगों को उम्मीद है कि आना चाहिए। इस किताब का नाम लिखा है हमने भारत महान। भारत महान पहले भी था, तब मुस्लिम ना आए थे, उससे पहले भारत महान था। और ये जब व्यवस्था हो जाएगी, जब ब्यूरोक्रेट लोगों को तंग नहीं करेंगे, अफसरशाही हट जाएगी, तो ये भारत महान हो जाएगा। इसमें कोई दो राय नहीं है। जितने हमारा बजट है उतना ही पैसा वेस्ट होता है, वो सारे का सारा गवर्नमेंट के पास आएगा इस व्यवस्था के लागू होने से। किस व्यवस्था का जिक्र कराया आपने अपनी किताब के अंदर? कैसी व्यवस्था है वो? ये व्यवस्था ये है कि किसी को किसी दफ्तर में जाने की ज़रूरत ना पड़े, घर बैठे काम हो, ये व्यवस्था है। शॉर्ट में पूछो तो, और डिटेल किताब में है। तो कितने पन्नों की किताब है? क्या कुछ खर्च इस किताब में? मार्केट में अगर बात करें तो कितने की मिलेगी? मोटी किताब लोग बाग पढ़ते नहीं, इसलिए सब कुछ शॉर्ट में लिखा है। ज़्यादा पन्ने हैं नहीं, 50 पन्ने की किताब, 50-60 पन्ने की। और मार्केट में इसका हम देखेंगे क्या, बाकी अभी तो हम फ्री डिस्ट्रीब्यूट करेंगे जितनी हमारी गुंजाइश है वहाँ तक, तो बाकी आगे का आगे देखेंगे क्या होगा। क्या मानते हैं कि पाठक जब इस किताब को पढ़ेगा तो सबसे पहला उसका मानसिक जो बदलाव हो क्या होगा दिमाग पर, उसके यानी कि उसकी सोच पर क्या बदलाव होगा सबसे पहले इस किताब के बाद, और आप कैसा बदलाव चाहते हैं? जो इस किताब को पूरी पढ़ लेगा ना, वो मेरे ख्याल में 15 मिनट तो डांस करेगा कि वाह क्या चीज़ है, ये हो जाए तो बल्ले बल्ले है। कहते पंजाबी भंगड़ा होता है बल्ले बल्ले, तो वो बल्ले बल्ले करेगा। जैसे केजरीवाल जी ने लोकपाल टाइप का कुछ बनाया था और कहा कि ये लागू हो गया तो बल्ले बल्ले हो जाएगी, तो आपका भी कुछ ऐसे तरीके हैं क्या कि जो शायद करप्शन को कम करते हो या पैसे को बढ़ावा देते हो, व्यापार को देते हो या सोच को बदलते हो, कुछ इस तरीके का है क्या? ऐसा केजरीवाल जी का नाम हटा के कुछ पूछो तो अच्छा है, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता। तो मतलब अपनी किताब के माध्यम से एक रास्ता दिखाना चाहते हो समाज को, देश को? बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। इस किताब के माध्यम से एक अच्छी पॉलिटिक्स कैसे हो, जैसे मोदी जी ने अच्छी पॉलिटिक्स शुरू की ना, ऐसे ही ये भी एक अच्छी पॉलिटिक्स कैसे हो, वो माध्यम है। और इसका मेन श्रेय तो मोदी जी को ही जाता है। अब मैं आपको एक सीक्रेट बात बताऊं, 2004 और 2003 में मैंने मोदी जी को 10 लेटर लिखे थे कि तुम ही हो हिंदुस्तान के एक छत्र राजा बनने के लायक। और हमने उसको जो सुझाव दिए, उसमें हम सुझाव क्या दिया था, हमने सुझाव ये दिया था
कि हिंदुस्तान में एक ही जेब है जो बार बार चलाएगी, वो बार बार यूज हो रही है। जेब कौन सी है? व्यापारी की। आपने कोरोना में भी देखा, जब व्यापार ख़त्म हुआ तो लोग बाग सड़क पे आ गए। क्या गवर्नमेंट, क्या बेचारी लेबर, कोई भी सब सड़क पे आ गए कि एक आदमी कमाने वाला है और सब खाने वाले हैं। एक आदमी का मतलब एक वर्ग, व्यापारी वर्ग, व्यापार से सब जुड़ा है। तो मैंने उनको बार बार यही लिखा था कि व्यापारी ही गवर्नमेंट बदलता है और व्यापारी के थ्रू ही गवर्नमेंट बदली जाएगी और व्यापारियों को सपोर्ट करो। को बार बार लेटर लिखे। 2004 में मोदी जी ने भी नहीं सोचा होगा मैं पीएम बनूंगा। मैंने 2004 में उनको लेटर लिखे कि तुम एक छत्र राजा बनोगे हिंदुस्तान के, और वो बने। तो ऐसे ही ये किताब है, एक दिन ये किताब कामयाब होगी, हमारा देश सबसे ऊपर जाएगा, हमारे लोग राम राज्य की व्यवस्था समझेंगे, किसी को किसी दफ्तर में नहीं जाना पड़ेगा। 100% एक दिन ये समय आएगा। धन्यवाद। तो हमारे साथ थे ये कृष्णा फर्नीचर से मालिक, जिन्होंने साफ तौर पर बताया कि उन्होंने किताब को ऐसा लिखा है जिस किताब को पढ़ने के बाद ही समझ में आएगा कि आखिर क्या कमियां हैं और किन कमियों को सुधारना चाहिए। और अगर इस किताब पर अमल लाया जाए तो कहीं ना कहीं देश की प्रगति बहुत तेज़ी से होगी और समाज की सोच भी तेज़ी से बदलेगी। गुरुग्राम से मोहित कुमार, पंजाब केसरी टीवी।